हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। माय नेम इज शुभम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड सैंड। ठीक है, वो हम किस पे बात करेंगे। हम एक 1 क्यूबिक मीटर वॉल लेके चलते हैं जिसमें हम ब्रिक्स निकालेंगे, सीमेंट निकालेंगे और सैंड निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे को आपको इंफॉर्मेशन देना है जो बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक एंड इट इज फिक्स्ड। मतलब ये प्रूफ के साथ वो बोलते हैं। ठीक है, अगर आप क्यूबिक फीट में लगा लो, वहां पर भी बहुत लोग बोलते हैं कि 15 नंबर ऑफ ब्रिक यूज होंगे और ये प्रूफ के साथ वो बोलते हैं। बट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग ध्यान नहीं देते, वो हमारा जो क्यूबिक मीटर वॉल में हमारा ब्रिक्स यूज होंगे, ये डिपेंड करता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। ठीक है, हर एक कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड साइज है। तो जनरली जो हम इंडिया में यूज करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड साइज है 9 इंच बाय 4.5 इंच बाय 3 इंच। यानी जो हमारा लेंथ है वो 9 इंच है, विथ हमारा 4.5 इंच है और हाइट हमारा 3 इंच है। ठीक है, तो हम ये कभी नहीं बोल सकते कि हमारा 1 क्यूबिक मीटर वॉल में 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक ही लगेंगे। ठीक है, कम ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो नंबर ऑफ ब्रिक्स डिपेंड करेगा, चाहे वो 1 क्यूबिक मीटर हो, चाहे वो 1 क्यूबिक फीट हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, स्क्वायर फीट में हो, आप किसी भी यूनिट में बात कर लो, वो हमारा प्रॉपर तरीके से डिपेंड करेगा हमारा साइज ऑफ ब्रिक पे और साइज ऑफ मोर्टार में। बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स है, उनके जो ये साइज है इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, और इधर उनका मोर्टार साइज में डिफरेंस आता है। ठीक है, बट मैं आपको जैसे कि पता है, जो भी वीडियो मैं बनाता हूं वो मैं प्रैक्टिकली लेके चलता हूं। जो जनरली हम अपना कमर्शियल बिल्डिंग हो या कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, किसी भी टाइप में बिल्डिंग हो, अगर ब्रिक वर्क यूज हो रहा है तो हम स्टैंडर्ड साइज लेके चलते हैं जो कि है 9 इंच बाय 4.5 इंच और 3 इंच। और जो मोर्टार साइज हम लेके चलते हैं 10 mm का। ठीक है, तो हम इसी साइज के अकॉर्डिंग हम आज नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे, किसमें, 1 क्यूबिक मीटर वॉल में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता लग गया स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। रेशियो ऑफ मोर्टार हम लेके चल रहे हैं 1:6, 1 यानी सीमेंट और 6 यानी सैंड। ठीक है, साइज ऑफ मोर्टार हमारा 10 mm है। यूनिट हमारा कितना है, और ये यूनिट मैंने आप लोग को मेंशन करके दिया हो क्योंकि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यही गलतियां करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जो भी हम इसमें यूज करेंगे। सपोज 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 फीट में हमारा 12 इंच होता है, 1 इंच में हमारा 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 इंच में हमारा ऑब्वियस ही बात है अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 0.0254, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक। ठीक है, तो सिंगल ब्रिक वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, हमें पता है कि ब्रिक का साइज क्या है 9 इंच बाय 4.5 इंच बाय 3 इंच। ठीक है, इसको दोस्तों हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करते क्या आ गया हमारा 0.228 मीटर बाय 0.115 मीटर बाय 0.076 मीटर। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा कितना आ गया 0.00199 मीटर क्यूब में। ठीक है, इसको मैंने राउंड अप कर दिया तो कितना आ गया हमारा 0.02 मीटर क्यूब। ठीक है, कन्वर्जन में आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, मैंने यहां पे दे रखा हुआ यूनिट। ठीक है, उसके बाद ये हमने निकाला एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक विथ मोर्टार। ऑब्वियस सी बात है, हमारा हर एक ब्रिक के बीच में मोर्टार यूज होगा। ये आपको दिख रहा है वॉल में, ये हमारा मोर्टार है बीच में, तो हमारा मोर्टार यूज होगा। तो मोर्टार के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक है उसमें हम ऐड करते जाएंगे मोर्टार का साइज, चाहे वो लेंथ में हो, विथ में हो, हाइट में हो। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया है, कितना है 0.228 प्लस 0.01, ये क्या है हमारा मोर्टार का साइज है। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का हमारा मोर्टार है यानी 10 mm, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो कितना हो गया 0.01। ठीक है, तो सब में मैंने लेंथ, विथ और हाइट में मैंने 0.01 0.01 0.01 ऐड कर दिया। इनको मैंने कैलकुलेट किया, कितना आ गया मेरे पास 0.0025 मीटर क्यूब। ठीक है, अब सिंपल है, नंबर्स ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर हम निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक विथ मोर्टार। ठीक है, सिंगल ब्रिक विथ मोर्टार लेना, ये ध्यान रखना, सिर्फ ब्रिक मत ले लेना। तो इसका हमने वैल्यू पुट किया, कितना है हमारा वॉल का साइज 1 मीटर क्यूब, और अभी हमने ये निकाला है सिंगल ब्रिक विथ मोर्टार कितना है 0.025
मीटर क्यूब, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया, कितना निकल गया 400 नंबर्स। ठीक है, मतलब तो जो भी कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो भी प्रैक्टिकली काम किया, उनको पता है जब भी हम ब्रिक वर्क करते हैं तो हमारा कुछ अमाउंट ब्रिक वेस्ट होता है। जब भी हम उसको ब्रेक करते हैं या बीच से तोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत वो वेस्ट होता है। ठीक है, तो वेस्टेज के लिए मैं लेके चल रहा हूँ 5%। ठीक है, तो 5% मैंने लिया, इसको कैलकुलेट किया, तो मेरा 5% वेस्टेज के साथ कितना निकल गया 420 नंबर्स ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो हमारा जो ब्रिक का साइज और मोटार के साइज के अकॉर्डिंग जो 1 क्यूबिक मीटर वॉल का ब्रिक निकला है विथ वेस्टेज, वो है 420 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स। राइट, क्लियर है? ये हो गया हमारा नंबर्स ऑफ ब्रिक, हमें पता लग गया। अब हम बात करेंगे सीमेंट और सैंड का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि हमारा 1 क्यूबिक मीटर वॉल में ब्रिक ने कितना वॉल्यूम कवर किया और मोटार ने कितना कवर किया। ठीक है, तो सिंपल है, वॉल्यूम कवर्ड बाय 420 नंबर्स ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब कितना है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक इनटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक। सिंपल है, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्रिक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक। ठीक है, तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, जितना भी ब्रिक यूज हुआ है कितना है 0.84 मीटर क्यूब। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेट वॉल्यूम ऑफ मोटार इन 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, वेट वॉल्यूम यानी जो हमारा सीमेंट सैंड का जो मिक्स है, जो मोटार बना है, वो वाटर भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, सिंपली हमें पता है कि टोटल हमारा वॉल्यूम कितना है वॉल का 1 है, और माइनस हमने कर दिया इससे। ठीक है, सिंपल है, ये कितना आ गया 0.16 मीटर क्यूब, ये हमारा वेट वॉल्यूम है। ठीक है, मोटार का। अब क्या करना है, हमें निकालना है ड्राई स्टेज में मोटार का क्या वैल्यू है। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार अकॉर्डिंग टू IS कोड 2250/1981। ठीक है, तो हमारा IS कोड जो है 2250/1981, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब भी हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार लेंगे 33% ऑफ वॉल्यूम गेट इंक्रीजेस। ठीक है, 33% इंक्रीज हो जाता है जो हमारा टोटल वॉल्यूम के साथ है। ठीक है, तो ये IS कोड आप लोग देख लेना, अगर किसी को जरूरत है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं लिंक में डाल दूंगा या सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो 33% है, तो 33% हमने कैलकुलेट किया, सिंपल, हमारा टोटल कितना 1 + 33/100 कर दिया हमने, इसका परसेंटेज हमने निकाला, कितना आ गया 1.33 मीटर क्यूब। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, हमने कर दिया वेट वॉल्यूम ऑफ मोटार के साथ, तो हमारा कितना आ गया आंसर 0.212 मीटर क्यूब, ये हमारा ड्राई वॉल्यूम के लिए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल गया। अब ये ड्राई वॉल्यूम का हमारा यूज कहां होता है वो देखिए, तो हमारा सबको हम यहाँ पे नोट कर लिया हमने, ड्राई कंडीशन ऑफ मोटार कितना है 0.212 मीटर क्यूब, रेशियो ऑफ मोटार हमारा कितना है 1:6, जहां 1 सीमेंट है 6 हमारा सैंड है। इसको हमने क्या कर दिया, टोटल मिक्स ले लिया इसका हमने, जो कि हो गया 7, 1 + 6 7। ठीक है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ है ड्राई कंडीशन ऑफ मोटार इनटू सीमेंट रेशियो। ठीक है, जो हमारा सीमेंट का है, सीमेंट कितना है हमारा 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल मिक्स। टोटल मिक्स हमारा कितना है, टोटल रेशियो कितना है 7 है, तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.03 मीटर क्यूब। ये हमारा किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ड्राई डेंसिटी देखना है। ड्राई डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, हमें ये सीमेंट का ये स्टैंडर्ड है डेंसिटी इसका। ठीक है, तो हमारे पास देखो, हमारे पास डेंसिटी आ गया, हमें वॉल्यूम पता लग गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें वेट निकालना है, यानी मास निकालना है। तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास सिंपली क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी हमने अभी हमें गिवन है कितना है 1440 kg पर मीटर क्यूब इनटू 0.03 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा मास निकल गया कितना है 43.2 kg, यानी जो हमारा 1 क्यूबिक मीटर वॉल है जो अभी हमारे पास है, उसमें हमारा सीमेंट कितना यूज होगा 43.2 kg। ठीक है, अब अगर हम इसको एज ए बैग में निकालें कि हमारा नंबर ऑफ बैग कितना यूज होगा, तो सिंपल है, हमें पता है कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट दैट इज एक बैग में हमारा कितना होता है सीमेंट 50 kg, राइट। तो ये तो हमें देख के पता लग गया कि एक बैग में अगर 50 kg है तो हमारा कितना यूज हो रहा है 43.2 kg। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 7 kg हमारा बच रहा है, तो एक बैग भी हमें इसके लिए नहीं चाहिए, बट फिर भी हम निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ बैग्स हम क्या करेंगे, अगर सपोज मान लो यहाँ पे अगर कुछ ज्यादा होता, कुछ हम किसी और प्रोजेक्ट के लिए कर रहे होते, अगर हमारा यहाँ पे 100 होता, 200 होता, 300 होता, तो इजीली हमारा नंबर ऑफ बैग्स प्रॉपर्ली हमारा निकल जाता। तो इसमें हमारा एक बैग से भी कम ही लगेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैग हमें कैसे निकालना है, जो हमारा वेट है, वेट डिवाइडेड बाय
जो एक बैग में जितना आता है हमारा सीमेंट, उसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 0.86, ठीक है, मतलब 0.86 नंबर ऑफ बैग चाहिए विच इज लेस देन 1, मतलब हमें एक बैग भी हमारा एक बैग से ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली हमें वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालना है, सेम फॉर्मूला, ड्राई वॉल्यूम इनटू सैंड का रेशियो, सैंड कितना है हमारा 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो कितना है 7, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट किया, कितना निकल गया 0.18 मीटर क्यूब। अब हमें डेंसिटी ऑफ सैंड है, डेंसिटी ऑफ सैंड हमने लिया हुआ है 1450 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो वही है सिंपल, मास कितना हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सैंड, डेंसिटी हमारा हमें पता है कितना है 1450 केजी पर मीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना है हमारा 0.18 मीटर क्यूब। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा मास कितना आ जाएगा वेट 261 केजी, राइट, क्लियर है। तो अगर हम केजी वाइज बात करें तो हमारा जो 1 क्यूबिक मीटर वॉल है उसमें हमें सैंड चाहिए ऑलमोस्ट 261 केजी, ठीक है। अब हम जब सैंड अगर हम प्रैक्टिकली जब हम मंगवाते हैं साइट पे, तो हम कैसे मंगवाते हैं, हम मंगवाते हैं या तो वो ट्रॉली या ट्रक पे आता है जो पीछे होता है, जिसको हम ब्रास भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट डालूंगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डालूंगा, उसमें और भी क्लियर कर दूंगा इस चीज को, ठीक है। बट अभी तक यहां तक अगर आप समझ जाओगे मोर देन एनफ है, ठीक है। तो फिर भी मैंने यहाँ पे फीट में इसको कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखाया है। तो 1 क्यूबिक फीट ऑफ सैंड, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो मैं 1 क्यूबिक फीट ऑफ सैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये किसी और आइटम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैं 1 क्यूबिक फीट ऑफ सैंड में कितना होता है 43.3 केजी होता है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, टोटल वेट से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, तो मैं इनटू 1 क्यूबिक फीट, ठीक है, तो मेरा कितना निकल जाएगा 6.02 क्यूबिक फीट, क्लियर है। तो हमारा ब्रिक्स निकल गया, ब्रिक्स हमारा कितना है 420 नंबर्स ऑफ ब्रिक। सीमेंट हमें कितना चाहिए, सीमेंट हमें लेस देन 1 बैग चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा सीमेंट है, सीमेंट हमें चाहिए, अगर वेट की बात करूं 43.2 केजी चाहिए, जो कि लेस देन 1 बैग है, ठीक है। एक बैग भी हमें पूरा नहीं चाहिए 1 क्यूबिक मीटर वॉल के लिए। और सैंड हमें कितना चाहिए, अगर केजी में बात करूं 261 केजी, अगर क्यूबिक फीट में बात करूं तो 6 क्यूबिक फीट, क्लियर है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना रहा हूं, ये बहुत ही यूजफुल है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो एकेडमिक के तौर से आप देखो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।